बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सप्तमः पाठः 7वां पाठ सुभाषितानि को हम सम्मिलित करेंगे। आइए इसमें सुभाषितानि पहले भी पाठ हमने पढ़ा था। सु माने अच्छा, भाष माने वाणी या वचन, तो सुभाषितम मतलब अच्छी वाणी या अच्छा वचन, सुभाषितानि ये बहुवचन में है, तो अच्छे वचन, ये हमारे पाठ का शीर्षक है। तो आइए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 6वें पाठ के अभ्यास को कंप्लीट किया था। इसमें हम सुभाषितानि को सम्मिलित करते हैं और चलते हैं पाठ के अर्थ की ओर। तो आइए बच्चों, हम बढ़ते हैं सप्तमः पाठः सुभाषितानि के अर्थ की ओर। तो बच्चों ये देखिए, आपके स्क्रीन में ये सप्तमः पाठः सुभाषितानि शीर्षक दिखाई दे रहा है, उसके नीचे श्लोक भी दिखाई दे रहा है, और इस पाठ का श्लोक के नीचे में हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो एक एक श्लोक का वाचन करते हुए मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा। चूंकि अर्थ आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको अर्थ बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए पहला श्लोक हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले श्लोक में, सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते ही महर्षिभिः तद्विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। इसमें सुभाषितानि जैसा कि पाठ है, अलग अलग बातों को हमें सिखाया जाता है। इन श्लोकों के माध्यम से हमें शिक्षा दी जाती है। तो आइए देखते हैं पहले श्लोक में हमें क्या शिक्षा दी जा रही है। तो इसका अर्थ है, महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। तो ये पहले श्लोक। दूसरा श्लोक भी आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, उसके नीचे उसका अर्थ भी आपको दिख रहा है। तो देखिए बच्चों, दूसरा श्लोक, वायुनाम शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम अपहारकाः तस्मात् रोपणमेतेषां रक्षणं च हितावहम्। इस श्लोक में कहा जा रहा है बच्चों कि वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। तो इस तरह से आइए तीसरे श्लोक में हम देखते हैं कौन सी शिक्षा हमें दी जा रही है। तो देखिए तीसरा श्लोक आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है बच्चों। तीसरे श्लोक में, त्यक् शाखा पत्र मूलैश्च पुष्प फल रसादिभिः प्रत्यंगैरुपकुर्वन्ति वृक्षाः सद्भिः समं सदा। इस बात में हमें, इस श्लोक के माध्यम से हमें कहा जा रहा है कि संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, छाल, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। चौथा श्लोक देखिए, चौथा श्लोक आपके स्क्रीन में, केषांचिदपि वस्तूनां गम्यते संगिना गुणः वैद्यनापित हंत्रीणाम हस्ते सूक्षुरिका यथा। इस श्लोक में बताया जा रहा है बच्चों कि किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जा सकता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी के गुण का उपयोग वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ में देख करके ही पता चलता है। तो आइए पांचवा श्लोक हमें कहता है, यत् शक्यं ग्रसितुं सस्तं ग्रस्तं परिणमेत्यं च यत् हितं च परिणामे यत् तदाद्यं भूतिमिच्छता। इसमें बताया जा रहा है कि जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारक हो,
ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खाना चाहिए। तो इस तरह से 5वें श्लोक में बताया गया। आइए बच्चों, ये 6वां श्लोक आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये 6वें श्लोक को देखिए। 6वां श्लोक क्या कहता है देखिए। इसका स्वर भिन्न है, इसे मैं भिन्न स्वर में ही पाठ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनंतपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। तो आइए इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या कहा जा रहा है देखिए। व्याकरण शास्त्र असीमित है और मनुष्य की आयु कम है। सार को ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। तो आइए 7वें श्लोक बढ़ते हैं हम लोग 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में बच्चों, शस्त्रहता न हि हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञाकुलं च विभवं च यशश्च हन्ति। तो इस 7वें श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र से तो पुरुष का शरीर मात्र ही नष्ट होता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश, कुल, वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आइए बच्चों 8वें श्लोक में हम देखते हैं कि 8वां श्लोक हमें क्या शिक्षा दे रहा है। दिनांते पिबेद दुग्धम निशान्ते च पिबेत पयः भोजनान्ते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। हमें कहा जा रहा है कि दिवस के अंत में शाम में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में अर्थात सुबह में जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की क्या आवश्यकता है, ये हमें 8वें श्लोक में बताया गया। आइए बच्चों 9वें श्लोक को हम देखते हैं। 9वें श्लोक में हमें क्या शिक्षा दी जा रही है। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादं स ब्रह्मचारिभिः। इसमें बताया जा रहा है कि शिष्य अपने जीवन का एक भाग अर्थात चौथा भाग अपने आचार्य से सीखता है, ग्रहण करता है। एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, ग्रहण करता है। एक भाग समय से सीखता है अर्थात समय से ग्रहण करता है, तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है, ग्रहण करता है। तो इस तरह से 9वां, और आइए आपके सामने 10वां श्लोक दिखाई दे रहा है। ये अंतिम श्लोक भी है इस पाठ का। तो देखिए बच्चों 10वां श्लोक हमें कौन सी शिक्षा दे रही है, कौन सी बात बता रहे हैं कि नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम। इसमें बताया जा रहा है कि विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान इस संसार में कोई सुख नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये 10 श्लोक का हमारा ये पाठ था। अलग अलग श्लोकों में हमें अलग अलग जानकारी दी गई, शिक्षा दी गई। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा हमारा जो ये सुभाषितानी पाठ है, सुभाषितानी पाठ 7वां पाठ है, वो हमने पढ़ा और अर्थ को समझा। आशा है आपको अर्थ समझ आए होंगे, और यदि कोई समझने में परेशानी होती है बच्चों तो हमें
कमेंट्स करके लिख कर ज़रूर हमें सूचित करेंगे। धन्यवाद।